सर्दियों की छुट्टियां आई। तीन दोस्त बहुत खुश थे। उनके नाम थे नदीम, सिफान और फैजान। वे हमेशा साथ खेलते थे। एक दिन फैजान पुराने कुएं के पास गया। वह वहां खेल रहा था। अचानक उसकी नजर एक कागज पर पड़ी। यह एक नक्शा था। ये बहुत पुराना लग रहा था। फैजान ने अपने दोस्तों को बुलाया। वे सब मिलकर नक्शा देखने लगे। नक्शे में एक खजाने का निशान था। तीनों दोस्त उत्साह से भर गए। उन्होंने फैसला किया कि वे खजाना ढूंढेंगे। अगली सुबह वे जल्दी उठे, अपने साथ कुछ खाने पीने का सामान लिया और फिर शुरू हो गई उनकी रोमांचक यात्रा। नक्शा उन्हें गांव के पास एक जंगल में ले गया। जंगल बहुत घना और डरावना था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सिफान थोड़ा डर गया। नदीम ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, डरो मत, हम साथ हैं। फैजान नक्शा देख रहा था। नक्शे में एक पेड़ का निशान था। उन्होंने ध्यान से देखा। एक पेड़ पर कुछ लिखा हुआ था। यह एक पहेली थी। पहेली बहुत मुश्किल थी। तीनों दोस्त मिलकर सोचने लगे। आखिरकार नदीम ने पहेली का जवाब ढूंढ लिया। पहेली का जवाब एक रास्ता था। रास्ता उन्हें एक अंधेरी गुफा में ले गया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फैजान ने अपनी टॉर्च जलाई। गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। गुफा के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखा था। पत्थर पर भी कुछ लिखा था। यह एक और पहेली थी। यह पहेली और भी ज्यादा मुश्किल थी। तीनों दोस्त बहुत देर तक सोचते रहे, लेकिन उन्हें पहेली का जवाब नहीं सूझ रहा था। अचानक सिफान को याद आया कि उसने अपने दादाजी से ऐसी ही एक कहानी सुनी थी। सिफान ने कहानी याद की और पहेली का जवाब ढूंढ निकाला। जैसे ही उसने पहेली का जवाब दिया, पत्थर हिल गया। पत्थर के नीचे एक संदूक दिखाई दिया। तीनों दोस्त बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जल्दी से संदूक खोला। संदूक में सोने चांदी के सिक्के नहीं थे, बल्कि उसमें बहुत सी किताबें थीं। किताबें ज्ञान और विज्ञान से भरी हुई थीं। पहले तो तीनों दोस्त थोड़े निराश हुए। उन्हें उम्मीद थी कि संदूक में सोना चांदी होगा, लेकिन फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। किताबें तो सबसे बड़ा खजाना होती है। तीनों दोस्त किताबें लेकर अपने गांव वापस आ गए।